अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, की हाल चाल है तमाम दोस्तों का। मैं थोड़ा सजन दे मित्र अरबाज सादिक ते अज असी बहुत शानदार पर्सनैलिटीज़ यंगस्टर प्लेयरां को मौजूद हाँ। बैकग्राउंड अगर इन्हां दी गल कीती जाए कबूतरबाजी ते बड़ी स्ट्रोंग हैगी है। उस्ताद अयूब सदीकी दे जो कि बड़ा वड्डा नाम है कबूतरबाजी दा, कबूतर परवरी दा, और बड़ियां फतूहात और बड़े टाइटल्स इन्हां दे वालिद साहब दे सिरे नूं जांदियां ने। उन्हां दे बेटे ने खलीफा हमजा सदीकी साहब ते फाहद सदीकी साहब, और माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इन्होंने असू च दिता है। और अगर थोड़ा पीछे जाइए चेता तो विसाख की गल की है तो वो भी आउटस्टैंडिंग मोस्ट अमेजिंग रिजल्ट इन्होंने ज़मीन वाली छत तो प्रोड्यूस किया और हैरान कर दिता कि इन्हें अच्छा प्रोड्यूस रिजल्ट इस वे तो पेश कर रहे हैं कि इन्हों के वालिद साहब उस्ताद ने पिछे जी स्टैंप लगी वो खलाक खान साहब वाली, इन्हों के जोड़े चचा ने उन्होंने खलीफा भी ने हमजा भाई, वो पप्पू भाई अल मशहूर पप्पू भाई उस्ताद आरिफ सदीकी साहब। और माशाल्लाह कबूतर इन्हों को मोस्ट आउटस्टैंडिंग हर किस्म के कबूतर खान साहब वाले जिन्ने कबूतर से इन्होंने सारे रखे हुए हैं, न्योरा वाले, खसाब वाले और शेर दिल कबूतर, उन्होंने भी असी शौक करवावांगे। और जोड़े कबूतर इन्हों को उड्डे ने उन्होंने भी शौक करवावांगे। तो हम चलिए इन्हां तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करिए। अस्सलाम वालेकुम ज़ादे। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अरबाज भैया? ठीक ठाक। फाहद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि क्या रिज़ल्ट रहा इस दफ़ा असू का। असू बेसिकली घर से तो नहीं हम उड़े थे, ये शागिर्द है साथ ही हमारा। कुर्सी थोड़ा सा खिसकाएं इसका। उसकी छत से जो है वो हम असू उड़े थे। तो पहला एतवार जो उड़ा था वो नहीं उड़े, दूसरा तीसरा एतवार बेसिकली उड़े थे। दूसरे एतवार में जो थे लाहौर में तमाम कुप्पों में हम दूसरे नंबर पे थे। पहले पे अज़हर भाई थे, अज़हर क्लब वाले, और एक कबूतर हमारा क्योंकि मिस हो गया था लाइट जाने की वजह से, इसलिए 6 कबूतरों से हमारे 71 घंटे बने हुए थे। तो काफ़ी कपों में इलाकाई टूर्नामेंट में पहले नंबरों पे थे, और लाहौर के जो बड़े कप थे किसी में दूसरे पे थे, किसी में तीसरे नंबर पे हम खड़े हुए थे। 71 घंटे और 42 मिनट हमारे बने हुए थे 6 कबूतरों से। अच्छा, इस दफ़ा मौसम भी ना थोड़ा सा अजीब सा रहा है असू में, या तो ठंडी लाश थी बहुत ज़्यादा, या पता नहीं क्या वजूहात की वजह से ना लोगों के कबूतर नहीं पूरे होते रहे। बेसिकली ये था कि वेदर थोड़ा सा नरम ज़्यादा हो गया था। जिन कबूतरों के लोग जल्दी सामने आ गए हुए थे, नीचे आ गए थे 12-1 बजे मैदान में आ गए हुए थे, यानी कि चमकार में आ गए हुए थे, वो कबूतर तो बैठे हैं पिछले टाइमों तक, अंधेरों तक बैठे हैं। और जिनके ज़्यादा गहराई में रहे तो वो कबूतर मिस हुए हैं, वो अगले दिन आए। यानी कि वेदर ख़राब नहीं था, क्योंकि अगर ख़राब होता तो नेक्स्ट डे भी कबूतर ना आते लोगों के। जैसे हमारा भी कबूतर मिस हुआ लाइट जाने की वजह से, वो नेक्स्ट डे आ गया, नीचे था, क्योंकि हमारे कबूतर 12-1 बजे सारे मैदान में आ गए हुए थे, चमकार में खड़े हुए थे। वो जैसे ही लाइटें जलियां तो वो बैठ गए कबूतर। लेकिन अगर हमारे भी गहराई में रहते तो वो भी मिस हो जाते। लेकिन ये था कि जिनके पॉकेट थे कबूतर लाइटों पे लगे हुए थे तो उनके कबूतर ज़रा जल्दी नीचे आ गए। तो और काफ़ी अच्छी छतें थी जो कि विक्ट्री स्टैंड पे थी, उनके कबूतर नहीं निकले। जो ज़्यादा गहराई वाले कबूतर थे वो मिस हो गए। मेन रीज़न ये थी लोगों की। आप अपने वालिद साहब के शागिर्द हैं? मैं वालिद साहब का शागिर्द हूँ। भाई जो है ये पप्पू चाचू के शागिर्द हैं, खलीफा आरिफ, उस्ताद आरिफ सदीकी। उस्ताद आरिफ पप्पू भाई अल मशहूर। हाँ जी, पप्पू भाई से ज़्यादा नाम उनको जानते हैं, आरिफ सदीकी काम ही भाई के नाम से जानते हैं। और ये उनके खलीफा हैं जी। अच्छा, इस दफ़ा गर्मी जो पड़ी है, लोग दुनिया आशीष काट उठी है, बिल्कुल, और कबूतर ज़ाया भी बड़े हैं और उड़े भी बहुत ज़्यादा लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके भी माशाल्लाह विक्ट्री स्टैंड पे रहे हैं, टॉप 10 की पोजीशनें रही हैं आपकी। तो क्या समझते हैं किस वजह से आपके कबूतर इतनी अच्छा परफॉर्म कर? 2022 जो था ना, बेसिकली इसमें गर्मी जो है ना, लोग कहते हैं वो पहले आ गई। लोगों ने ना उसके साथ उस हिसाब से ना कबूतरों को तैयारी नहीं दी हुई थी। लेकिन जिनके पास कबूतर अच्छे थे, गर्मी वाले कबूतर पहले निकले हुए थे, उन लोगों का रिजल्ट जो है ना वो अच्छा आया। क्योंकि बेसिकली लोग जो है चेतर के अंदर जो है ना वो जो 11 वाला 21 वाला कबूतर उसमें अच्छे कबूतरों को पटाई नहीं देते, ठीक है, तो वही कबूतर लेके आगे चलते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है ना चेतर से ही गर्मी का जोर बहुत ज़्यादा था, ऊपर जो कबूतर गहराई कर रहा था ना वो निकल के बैठ ही नहीं रहा था लोग। लेकिन जिन लोगों को जो समझदार उस्ताद थे, जिन्होंने तैयारी कबूतरों को अच्छी दी हुई थी, संभाल के दाना शाना चेक करके कबूतर उड़ा रहे थे, उन लोगों के कबूतर पिछले टाइम तक भी बैठे। तैयारी के मुतालिक अगर आपको सवाल किया जाए, अच्छी तैयारी क्या होती है? अच्छी तैयारी देखिए, बेसिकली तैयारी क्या है, आपका कबूतर उड़ के आया, आप जो अपने कबूतर का वेट पूरा कर लेता है ना, वो वेरी नेक्स्ट लेवल पर कबूतर जो है वो उड़ जाता है। अब हर किसी की अपनी टेक्निक्स हैं वेट पूरा करने की।
तो मोस्टली ज़ाया होने की कबूतर की वजह भी ये थी कि देखें गर्मी जो थी वो कंटिन्यूस पड़ती ही रही, गर्मी टूटी ही नहीं। तो जिन लोगों के कबूतर एक दिन जोर मार के आ गए हैं, ठीक है, उनसे संभले नहीं है, डक पे उन्होंने फिर छोड़े तो वो कबूतर मिस हो गए। लेकिन जिन्होंने संभाल लिए हैं, वेट पूरे कर लिए हैं, कबूतर शाज बशाश है शाम तक सेट हो गए, तो उनके कबूतर अगले दिन भी उन्होंने परफॉर्म किया है। ट्रेनिंग आपने किस तरह की दी है? ट्रेनिंग देखें, हमारा एक कॉन्सेप्ट है, कबूतर आपने गवा के आगे लाना है, बचा के आगे नहीं लाना, डंडे के आगे रखें, मारें इन्हें, दिन में जितना मार सकते हैं इन्हें मारें। स्टार्ट में ये होता है कबूतर तंबल होते हैं तो हम टांग के छोड़ते हैं अपने अच्छे कबूतर, लेकिन उड़ाते हम उन्हें भी रेगुलर है, रेस्ट उन्हें भी नहीं है, रेस्ट किसी दिन नहीं है जब तक हमारे कबूतर खुराकी नहीं चढ़ते। यानी कि एक कबूतर हमारा परफॉर्म कर रहा है, पिछले टाइम तक बैठ रहा है, हम उसे मार इतना को उड़ाते हैं कि वो बैग आ जाता है, बैग आता है, फिर हम उसे खुराकी चढ़ाते हैं, फिर हम उसे रेस्टों पे ले जाते हैं, सिंगल डक पे, डक बाई डक जो है, फिर कबूतर अपना संभालते हैं। आए हुए कबूतर को जैसे हर किसी की अपना तरीका संभालने का, हम खुराक की 2 गोलियां देते हैं। रेस्ट वाले दिन, जैसे पहले दिन हमने खुराक दिए 3, 4, 5, ऐसे डे बाय डे बढ़ा के हम 15-20 गोलियों तक ले जाते हैं अपने कबूतर को, हम खिंचाते हैं। और लोग मोस्टली जो है वो पलटा के उड़ाते हैं कबूतर लाहौर में, लेकिन हमने आज तक कबूतर नहीं पलटाया। अच्छा। कोशिश करते हैं, रात पूरी जाग लेते हैं कबूतर के साथ, पल्ला मार के सो जाते हैं, लेकिन कबूतर हम अपना सुबह तक साफ कराते हैं, दाना भी उठा रहे हैं। हमारे मोस्टली कबूतर इस कैटेगरी में हम ले जाते हैं उन्हें ट्रेन करके, कि अगर हमने लोगों को, मैंने देखा खुराक थोड़ी सी वो लेट भी देते हैं, लेकिन हम तकरीबन 5:30 बजे या मैक्सिमम 6 बजे हम अपने कबूतरों को खुराक दे देते हैं, और 1 बजे दाने के टाइम तक हमारे कबूतर मोस्टली वेले हो जाते हैं, अगर हमने 15-15, 20-20 गोलियाँ भी दी हुई हैं उन्हें। अब वो मेटाबॉलिज्म है उनका, आपने कैसे तेज़ करना है, कैसे चलाना है, वो हर किसी की अपनी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे निकल के आया कि फ़र्ज़ करें 12-1 बजे आपने कबूतर को देखा है जी, उसके अंदर दाना रह गया, रात सारी आप, हाँ रात सारी आप बता रहे हैं कि जाके निकाल, उसको किस तरह फिर हजम करवाएंगे? देखिए तरीक़ेकार होता है हर किसी का। अब लोग जो हैं, ये मैं बहुत बड़ी टिप देने लगूँ, कबूतर को हमेशा जब भी आपने पानी देना है, मैंने देखा लोग टप का पानी दे दिया, ठंडा पानी दे दिया, इससे कबूतर का पोट स्लो हो जाए। कबूतर को जब भी आपने पानी देना, पानी नीम गर्म कोसा देंगे, पानी आप उंगली डिप कर रहे हैं, गर्म फील हो आप, वो एक तो कबूतर का पोट भी तेज़ चलेगा, कबूतर डाइजेस्ट भी आपका करेगा। चाहे 12 बजे है, कुछ कबूतर होते हैं वो रैश लेके उड़ते हैं, कि आप उन्हें जो मर्जी कर लें, जो रैश लेके उड़ रहे हैं वो रैश रखते हैं सुबह तक दाना, लेकिन उन्होंने अपना आपको वैसे एडजस्ट कर लिया होगा कि अभी हमारे पास इधर कबूतरी उड़ी है सीज़न में, कि सुबह वो इतने चने लेके जाती थी, यानी कि हम उसे शाम को 6 बजे चने एक्स्ट्रा डालते थे, कि यार जब हमने पता ना इसे हमने उड़ाना है, हमने उसे शाम को 6 बजे चने डाल देने, उसने पोट इतना कर लेना, काले चने इतने उसने उठा लेने, और सुबह हम उसे छोड़ते थे। मोर के टाइम मेरे पास मुनसफ आए हुए थे, वो कहते उस्ताद जी ये तो नहीं आएगी कबूतरी, 3 बजे का टाइम था, मेरी कबूतरी ऊपर थी, तो मुझे कहते उस्ताद जी वो तो आपकी गई, वो उसमें तो इतना दाना था। मैं कहा यार वही पहली बैठेगी, तो वो ही कबूतरी मेरी बैठी 4:30 बजे पहली, और जब वो बैठी तब भी उसमें इतने चने थे। अब मैं, और 44 टेम्परेचर था जिस दिन हम चैम्पियन हुए लाहौर में, तो अब मैं इसमें किधर कॉन्सेप्शनल बात करूँ कि जी ज़ाया हो जाता है। कबूतर ने अपने आप को एडजस्ट करना होता है, कुछ लेके उड़ते हैं, कुछ डाइजेस्ट कर लेते हैं, हर कबूतर का अपना स्टमक है, डाइट अपनी है। इसीलिए उस्ताद कराम कहते हैं कि कबूतर ने मिजाज नहीं समझना, देखिए वो जिसने मिजाज समझ लिया, कबूतर की जुबान थोड़ी है, उसने जुबान से थोड़ी आपको बताना है, जिसने मिजाज समझ लिया उसने कबूतरबाजी सीख, कि कबूतर मांग आपके चने रहा या बादाम मांग रहा, आप उसे चने डाल के बैठेंगे, तो ऐसे तो नहीं है ना। अच्छा, एक उस्ताद के पास में गया, वो काफ़ी बुजुर्ग उस्ताद थे, उस्ताद इकबाल भट्टा चौंक पे। जी जी। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੌਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਚਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਗੰਦਮ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉੱਡਣਾ। कहना गंदम खा के उड़ता ही हो। देखें गंदम क्या है, गंदम सबसे अच्छी जो चीज़ है, गंदम कबूतर का भारी कर देती है। आप कितने लोग हैं जो दाना नहीं डालते, वो सिर्फ गंदम भी गोई होती है कबूतरों को डाल देते हैं। आप उनके कबूतर जाके पकड़े, ईंट की तरह मजबूत और भारी होंगे। तो गंदम क्या, कबूतर उड़ के आया, उसने वेट अपना फेंक दिया, लेकिन कबूतर जिस दिन उड़ के बैठा, आप उससे उस दिन लोहे के चने भी डालेंगे ना, उसका पोट इतना तेज़ होता है वो खींच जाता है। तो उसने गंदम जब खानी है, उसने वापस ईंट का हो जाना, उसका वेट उतना ही है। जब उसका वेट उतना हो गया, उसने नेक्स्ट डे फिर उड़ना है। और दूसरी बात, वो एडजस्ट हो गया है उसी चीज़ पे, उसी दाने पे, उसी गंदम पे वो एडजस्ट हो गया। अगर आप उसे कोई और चीज़ दे के उड़ाएंगे तो वैसे परफॉर्म नहीं करेगा। वो गंदम पे लगा हुआ है, वो उसे वैसे ही उड़ाते रहे गंदम डाल के, तो वो उसी तरह है, वो सेट हो गया उस चीज़ के। कहते कि ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਡਾਇਆ, ਉਹ
9 बजे 10 बजे बह गए। वो बताने सेट का हो गया मकसद ना, हुआ मीन ना। वो रैश लेके गंदुम उसके पोट में होती होगी, वो तभी उड़ता है। कुछ कबूतर होते हैं जो दाना लेके उड़ते हैं, और अगर आप उन्हें पलटा देते हैं, वो भूख बनाते हैं, सुबह जल्दी सामने आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। वो भूखे हो जाते हैं, वो पलटाना मानते नहीं है। उनके पोट के अंदर थोड़ा सा रैश दाना जो होता है ना, रात का वो रहता है, अच्छा परफॉर्म करते हैं। हालांकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि लाहौर में पलटाने वाली कबूतरबाजी ज़्यादा कामयाब है। देखिए हर किसी का अपना ट्रेंड है। देखिए जो लोगों का पलटाते हैं हम उन्हें गलत नहीं कहते, उनके अपना स्टाइल है उड़ाने का। जो लोग पलटाते हैं उनके भी शाम तक उड़ते हैं, हम नहीं पलटाते हमारे भी पिछले टाइम तक उड़ जाते हैं। तो बात ये है मेहनत पे। लोग हैं वो रात बरात तक जागना नहीं, इतनी मेहनत नहीं करते, लेकिन जब हम कबूतर उड़ा रहे हैं तो हम कबूतर के साथ फिर अपने कबूतर बने हैं। क्योंकि पलटाने का कॉन्सेप्ट देखिए, मैं आपसे ज़बरदस्ती वॉमिट कराऊँ आपको सुबह, आप हिल जाएंगे, एक दफ़ा कराऊंगा। तो जो अंग्रेज़ हैं, गोरे हैं, वो कहते हैं कि जब आप पलटाते हैं ना तो कबूतर के पोट में होते हैं गुड बैक्टीरियाज जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम चलाते हैं। जब आप उसे वॉश करते हैं तो उसके गुड बैक्टीरियाज ज़ाया हो जाते हैं, ये गोरे कहते हैं। तो जब गुड बैक्टीरियाज उसके ज़ाया हो गए, इट मीन्स कि आपने उसका मेटाबॉलिज्म हिला दिया, वो कोई भी चीज़ प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं करेगा। आप उसे 20-20, 10-10, 15-15 गोलियाँ देंगे, लेकिन जब आप उसे सुबह पलटाएंगे उसमें खुराक फिर आएगी। तो ये जो एक चीज़ उसके बॉडी को लग ही नहीं रही, आपने जब पलटाना ही है तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट। उड़ के बैठा फिर पलटाते हैं आप? नहीं, हमने आज तक ना जाया हुआ कबूतर पलटाया ना आया हुआ कबूतर पलटाया। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुबह कबूतर शीशे की तरह साफ जाते हैं। जाते वक्त कबूतर को हम 5-5 सीसी पानी देते हैं, और आते हैं कबूतर को किनाली में जो आजकल पानी चले हुए हैं, इंग्लिश पानी आपको पता है, संभाल के लिए इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली आप कह सकते हो। डिफरेंट कंपनीज के, नेचुरल के हैं, रॉन फ्राइड के हैं, और भी कंपनीज हैं जो बना रही हैं। तो वो पानी में मिक्स करके आप दें। वो भी तब हम यूज़ करते हैं जब हमें लगे कि कबूतर को उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल। वरना नॉर्मली कबूतर को आप इस तरह तैयार कर लेते हैं कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत ना हो। कभी होता है कि कबूतर ज़्यादा डिस्चार्ज होके आ जाता है, थक के आ जाता है, कुंदे फेंक देता है, आपको लग रहा होता है कि यार इसे संभालने में टाइम लगेगा, तो फिर आप इस तरह की चीज़ें, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो है वो अपनी आसानी के लिए यूज़ कर लेते हैं कि कबूतर जल्दी संभल जाता है उनके। ये नहीं कि आपका कबूतर बैठ रहा है सही भी है, आपने इलेक्ट्रोलाइट पे संभालना है, नहीं। जिस कबूतर को ज़रूरत है आपने उसको ही देना है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली कबूतर का काम क्या, इलेक्ट्रोलाइट है क्या? नमकियात हैं। सॉल्ट है। आप उसे, कबूतर उड़ के आया, उसने अपने बॉडी के नमकियात ज़ाया किए में, ख़त्म किए में, आपने दिया, आपने उसके बॉडी के नमकियात पूरे कर दिए। लेकिन एक कबूतर आपका बैठा फिट बैठा है, यानी कि वो सादा पानी पे ही चल रहा है आपका, आप उसे इलेक्ट्रोलाइट देंगे, वो वेट ज़्यादा गेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा यूज़ भी, अगर क्वांटिटी भी आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपका कबूतर भारी हो जाता है बहुत ज़्यादा। वो नेक्स्ट डे, अगले दिन आप सुबह छोड़ेंगे, वो ठापे ताले वो आसमान नहीं जाते जल्दी, वो फिर आपको दोबारा उतनी एफर्ट करनी पड़ती है उनका जिस्म बारीक करने के लिए। तो एक क्वांटिटी बनी हुई। देखें, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे शायद ये डिस्कस किया था कि जो गोरों ने बनाई है चीज़, उन्होंने बनाई है अपने रेसिंग पिजन्स के हिसाब से। रेसिंग पिजन का वेट और है, वो हाइट पे नहीं उड़ते, वो ग्राउंड लेवल पे, जब वो खुले मैदानों में आ जाते हैं वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं। कबूतर ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उड़ रहे हैं, फुट डेढ़ फुट, और वो स्पीड है, वो स्पीड में उड़ रहे हैं। एक सिमत पकड़िए, वो उसी में जा रहे हैं। उधर टेम्परेचर नहीं होता, उधर 6 महीने अगर सर्दी है तो 6 महीने सर्दी है, 6 महीने गर्मी है तो 6 महीने गर्मी है, लेकिन उनकी गर्मी इतनी नहीं है। हमारे पाकिस्तान में 4 वेदर है, आपको पता है, 4 किस्म के वेदर हैं। तो हमने हर चीज़ अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से सेट करनी है। क्वांटिटी उन्होंने लिखी भी तो है, लेकिन आप थोड़ा सा लाइट रखें मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारे कबूतर का वेट और बिल्कुल। वाह। अच्छा, इस गर्मी में आपको क्या समझते हैं कि आपके कौन से कबूतर सबसे ज़्यादा आगे आए हैं? बेसिकली देखें, कबूतर हमारे पास जो हैं वो सारे खान साहब वाले हैं। कुछ खान साहब से आए हुए हैं, कुछ मेरे चाचू के पास से आए हुए हैं, खालिद सिद्दीकी साहब से। और कबूतर कोई आउटसाइडर नहीं है हमारे पास, सारे ही घर के कबूतर हैं। एक दो कबूतर जैसे खरीदे भी नहीं है, अगर जैसे किसी फ्रेंड ने गिफ्ट दे दिया तो वो एक अलग सिनेरियो। लेकिन कबूतर जो हैं बाजी में, जो अगर हमारे साथ उड़े हैं तो 5 से 6 न्योरों वाले हैं। एक आधा चीना होगा, या एक आधा कोई दूसरा किसी दोस्त ने, अगर फ्रेंड ने कबूतर दे दिया गिफ्ट के तौर पे, तो वो होगा। अच्छा, जहाँ पे भी गए हैं ना, तो उन्होंने यही किया, यार खान साहब दा न्योरा वाले बहुत आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल। न्यूरो वालों में ना एक क्वालिटी मैंने देखी है कि ये मोरगे बड़े बहादुर हैं। इनको स्टैंप लगनी है अगर आके केज के अंदर न्यूरो वाले को, इसलिए दुनिया में है ना इनकी फैन। सबसे बड़ी बात जो है धीमे मिजाज के स्लो आगे आएंगे कबूतर।
प्याजी लाल आंखों के कबूतर है, लेकिन देखें मैंने लोगों के पास कबूतर देखे हैं वो 1 2 3 करते हैं। खान साहब के कबूतर जो हैं इनमें सबसे बड़ी बात ये है सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बहुत अच्छा है कि ये धीमे मिजाज के कबूतर हैं। जब लोगों के कबूतर बैक आना शुरू हो जाते हैं ना गर्मी में, तब ये आगे आ जाते हैं। अब मैं आपको एक दो अपने कबूतरों का शौक कराऊंगा कि हमारे कुछ कबूतर स्टार्ट में वो छाले मार रहे थे, लेकिन जब गर्मी 42-40+ गई है हमारे वो कबूतर बैक आ, और हमारे जो कबूतर ये खान साहब वाले थे बीच में परफॉर्म यानी कि नीचे खड़े हुए थे 12-1 रुके हुए थे, लेकिन जब गर्मी पड़ी है हमारे ये कबूतर आगे चले गए, दूसरे हमारे बैक आ गए। तो ये फिर गर्मी में उड़ते ही आए हैं, और एक फड़क नहीं, कॉन्टिन्यूस फड़क पे फड़क 5-5:30-6 बजे की इन्होंने दी है कबूतरों ने। तो अब मैं कहूँ कि जी इनसे अच्छे फिर कबूतर सबके पास अच्छे हैं, लेकिन जो जिसने मेंटेन किए हुए अपने हिसाब से, या जो जिसके हाथ पे चढ़ गया या जो जिसके रास्ते चढ़ गया। आपके कबूतर जितने भी आए हैं ना अभी तक मैंने शौक किया, पहले भी है, बड़े हाई मेंटेन कबूतर हैं। देखिए क्या समझते हैं किसको क्रेडिट देना चाहेंगे इस मेंटेनेंस का? देखें एक तो कुछ हमें पीछे से भी अच्छे कबूतर मिले, बाकी हमने उन कबूतरों को सिर्फ उन्हीं में नहीं रखा। यानी कि अगर खान साहब की 2 नस्लें हैं जैसे दुमचीर या न्यूरो वाले, हमने इन्हें आपस में क्रॉस किया, ये सारा क्रेडिट भाई को। हमजा भाई कबूतर जो बनाए हैं ब्रीडर वो भाई ने बनाए हैं सारे। हमजा भाई की करते रहे हो की ऐसा होना जो पाया कि एडे मुलायम रेशम इतने अच्छे पैटर्न से आ गए कबूतर? बेसिकली देखें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है ना वो मेरे जो उस्ताद हैं उस्ताद आरिफ सिद्दीकी, और दूसरे जो मेरे चाचू हैं ना उस्ताद खालिद सिद्दीकी। बात यह है कि हमें कबूतरबाजी जोड़ा लगाना हर चीज़ उन्होंने सिखाई है। अच्छा एक और बात है, एक बंदे का नाम मैं भूल गया हूँ, इमरान भाई, वो मेरे अब्बू के बड़े अच्छे दोस्त हैं, खान साहब की शकील। और जहाँ हम गलतियाँ कर जाते हैं ना वो हमें कुछ चीज़ें समझाते हैं और बड़ी अच्छी टिप्स देते हैं हम। तो उनका नाम ना मैं लूँगा, वो भी खान साहब के शागिर्द हैं, उस्ताद इमरान, उस्ताद नहीं है इमरान भाई हैं, शागिर्द हैं खान साहब के इछड़े वाले। तो वो मुझे बड़ा अच्छा वो भी गाइड करते रहे। और दूसरी बात ये है कि हमें जो कबूतर पसंद आता है ना चाचुओं के पास से, चाहे वो पप्पू चाचू हों चाहे वो खालिद चाचू, उन्होंने हमें कभी मना नहीं किया, मिल जाता है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने हमें गाइड बड़ा अच्छा किया हुआ है कि इतने अरसे से उन्होंने भी खान साहब वाले कबूतर मेंटेन किए हुए हैं, तो वही हुनर जो है वो हमारे पास आया है। और हमने कोशिश की है कि हम इनको बेहतर से बेहतर ही करें, एक जगह खड़े ना रहे। जैसे पानी भी एक जगह खड़ा रहता है ना स्मेल मार देता है, तो ये है। और दूसरी बात मैं ये करूँगा कि जब आपने उड़ाने वाली फील्ड में जाएंगे ना तो क्रॉस जो है ना, क्रॉस 2 ब्रीडों का वो बहुत ज़रूरी है। सेम ब्रीड में आप रहें, प्योरिटी में रहें, लेकिन प्योरिटी से आप उड़ाने वाले कबूतर नहीं बना सकते। आपको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, और क्रॉस जितना आप करेंगे उन ब्रीडों को, आपके पास 2 अच्छी ब्रीड्स हैं वो मेंटेन करें आपस में, लेकिन अगर आप उन्हें प्योरिटी में उड़ाएंगे तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। और अगर आप उन दोनों ब्रीड्स को आपस में क्रॉस कर देंगे तो उनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब उसमें हर किसी के पास अच्छी ब्रीड है, किसी के पास टैडी, गोल्डन, हमारे पास जो हमें हमारे उस्तादों से मिले न्यूरो वाले, खजाब वाले, शेरदिल, ठीक है, लोहे चीने कबूतर, हमने इनको ही आपस में मेंटेन करके, और कुछ टैडी कबूतर हमारे पास आए वो भी दोस्तों से गिफ्ट आए, और उनमें हमने मेंटेन करके अपने कबूतरों को डेवलप किया और अच्छा रिजल्ट आया। फातिह खान साहब वाले कबूतर नहीं डाले इनमें? नहीं, फातिह खान साहब वाले कबूतर हमारे पास नहीं थे, हमारे पास लोहे चीने खान साहब वाले कबूतर ही आए। फातिह खान साहब वाले बेसिकली कबूतर जो हैं वो हैं सरदार गुग्गे साहब के पास। हाँ, वो बहुत लाजवाब कबूतर हैं। देखें वो कबूतर अपनी जगह लाजवाब है, क्योंकि वापसियों के हिसाब से तनासुब। अब आप देख लें अज़हर भाई का, अगर आपने इंटरव्यू देखे हो या उस्ताद मुल्ला के पास भी सुना है कि वो हैं कबूतर, अज़हर भाई तो मुंह से कहते हैं कि जी मेरे पास सरदार साहब वाले कबूतर हैं। तो देखें वो कबूतर अज़हर भाई ने क्या किया है, उन्होंने क्रॉस किए अपने कबूतर में, वापसियों के हिसाब से वो बहुत अच्छे हो गए, रिजल्ट वाइज वो बहुत अच्छे। तो फातिह खान साहब वाले कबूतर देखें लाजवाब है, उनके कबूतर सुर्खे हो गए, चीने हो गए, दबास टाइप हो गए, ये सब कबूतर जो थे वो फातिह खान साहब के कबूतर थे। अब हमें आप अपने उड़े कबूतर दिखाएं सबसे पहले तो, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके पास ब्रीड्स है ना, टोटल जो ब्रीड्स हैं उनके 2-2 पीस दिखाएं। ठीक है उस्मान जी सर, सबसे पहले कौन से कबूतर आए? ये बेसिकली हमने बांदर इनका नाम रखा है। क्या नाम रखा? बांदर, क्योंकि ना इनमें ना एक क्रॉस है बांदर कबूतरों का। वो हमारे दोस्त हैं और बड़े भाई हैं इमरान भाई, वो बांदर कबूतर और साथ न्यूनो वाले कबूतर जो है ना हमने मिला के बनाए हैं। और ये कबूतर माशाल्लाह से हमारे पास जब से हमने शायद शुरू की है ना 4 साल से परफॉर्म कर रहा है।
चेतर हो, वसाख हो, जेठ हो, में भी उड़ता है ये कबूतर हमारा। हर सीजन में ये कबूतर जेठ उड़ में रहा है 7 बजे तक और बैठा 7 बजे तक ये कबूतर हमारे पास परफॉर्म किया। अब खान साहब की तरफ आपने सुना है कि आप प्रोग्राम है आपका उड़ाने का खान साहब की छत पे। हाँ, जी, जमान इंशाल्लाह। पाक से जो है इंशाल्लाह जो है हम लोग जो दोबारा से छत जो है वो मेंटेन कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सीज़न जो है ना हम जेठ जो है ना वो जमान पाक से उड़ेंगे। और जो चाचू हैं और मेरे उस्ताद आरिफ सिद्दीकी साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे और इंशाल्लाह हम इस सीज़न में अच्छा शौक जो है ना वो लाहौर शहर को दिखाएंगे। ठीक होगी। ये बांदर की कितनी परवाजें हैं? बांदर की जितना आप कह लें उतनी 7 बजे से लेके 4 बजे से लेके 7 बजे तक की परफॉर्म है। जेठ हो, असू हो, इस सीज़न में भी जैसे मर्जी गर्मी हो। ये इस हमारे पूरे इलाके का जो सबसे मशहूर कबूतर है ना इस इलाके में बांदर है। आप ये कापो स्टोर में जितनी छतें हैं किसी से भी पूछेंगे ना वो बच्चा यही कहेगा यार उनका बांदर ऊपर है। बांदर तो ये साथ बिलाल भी वगैरह भी थे तो वो मेन कबूतरों में हमारा यही है। हालांकि फड़कें लंबी इसकी हैं या कभी जल्दी भी बैठ लेकिन एक होता है ना कबूतर की दैल होती है इलाके में तो वो इसकी है बांदर की कि यार ये वो ऊपर है। लो जी दोस्तों बांदर कबूतर आया ये क्या है? और हाईली मेंटेन कबूतर है हर लिहाज ना, टेल पर कुंदा शोल्डर। बेसिकली बांदर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो बाप था वो मीर असगर गुजरा वाले मरहूम के घर के कबूतर थे। बांदर कबूतर जौनसरे कबूतर सियालकोटी वो बाप है। ये इमरान भाई के पास था बाप इनका ना, उन्हें आया था और मादी हमने दी थी मादी न्योरों घर से न्योरों वाली हमने लगा के दी तब ये बना। लो जी दोस्तों बैकग्राउंड जंदे न्योरा वाले ते बांदर कबूतर में सब तो पहले हिंदी आइस क्लोज अप कितने की फड़के हैं इसकी कब कब? सात ये बजे की 4 जेठ साल उड़ा है, 4 साल से ये उड़ रहा है और पिछले टाइम तक ये कबूतर हमारा बैठता है वादियों में भी। इस दफ़ा जब हम विसाख में चैंपियन हुए हैं तो ये 5:30 बजे बैठा है कबूतर। जिस दिन हमारे 67 घंटे थे 43 टेम्परेचर था और बहुत तेज़ हवा चल रही थी लाहौर में। यानी कि कुछ ही छतें थी जिनके 60+ घंटे बने थे। हमें 10 या 11 होंगी लाहौर में पूरे में। तो उस दिन भी ये 5:30 बजे बैठा है हमारा कबूतर लो जी दोस्तों प्लस टेम्परेचर में। बगलां दी वेख लो विचों पुरानियां ने बकाया झाड़ गया। वो लैस वो झाड़े पड़ गए ना। अब तो असू है तो मॉल्टिंग का सीजन होता तो नए पड़ निकाले हैं उसे। पंजे भी वेख लो किड्डे खुशक पंजे परियां कित्थे तिकर जा रही। वाह मोर का बहुत बादशाह कबूतर है। मोर का बहुत बादशाह कबूतर है कि जब तक ये कबूतर हमारे पास स्क्वाड में है ना तो अल्लाह पाक हमारी इज्जत रखता है। चाहे जैसे मर्जी हो कबूतर देखें सेट कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं लेकिन जब तक ये कबूतर है हमारे पास और 1-2 कबूतर और है तो अल्लाह पाक हमें। अच्छा ये ऐसा कबूतर है ये हिट का चांस भी देता है कि यार लोअर लेवल पे हिट बज जाएगी। बिल्कुल बड़ी दफ़ा 7 बजे के बाद भी बैठा है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या इस कबूतर का? 12 बजे नीचे आ 12-1 बजे कबूतर ने आ जाना और उसके बाद हिट कराते रहना में खड़े रहना इसने 12-1 बजे फिर आसमान चला जाएगा आ जाएगा फिर आसमान चला जाएगा। लेकिन जब पिछला टाइम चला जाता है ना फिर जाके हाइट पे खड़ा हो जाता है। कबूतर को छेड़ना या डोपिंग वो आप मेडिसिन करते हैं या देसी? डोपिंग आप मेडिसिन में भी करते हैं देसी भी है और मोस्टली जो अब ट्रेंड है वो सारी रेसिंग पिजन्स की मेडिसिन है जो ह्यूमन रेसिंग पिजन्स के लिए यूज़ हो रही हैं उसी पे हम जो है यूज़ कर रहे हैं। मुख्तलिफ टॉनिक्स हैं जो बाहर से हम मंगवा रहे हैं इम्पोर्ट कर रहे हैं उस पर हम उड़ा रहे हैं ज़्यादातर कबूतर क्योंकि देखिए हमारा कबूतर अगर शाम को भी बैठ रहा है ना तो वो कुंदा अपना स्लो नहीं करेगा। मेन काम है कबूतर का कुंदा चलवाना। जिस कबूतर का कुंदा चल रहा है तो वो परफॉर्मर है। आप जो तो आपका ऊपर से कुंदा छोड़ के स्लो आ रहा है तो वो कबूतर मज़ेदार काम नहीं है हमारे लिए। ये हमारा खसाब वाला कबूतर है। ये प्योर है? हाँ प्योर। लो जी दोस्तों प्योर खसाब वाला भी आया। ये 43 था 44 टेम्परेचर में ये बैठा है 6-16 पे या 6-14 पे 6-16 में बैठा है। लास्ट कबूतर हमारा ये बैठा था 6-16 पे 44 टेम्परेचर में। वाह वाह। अच्छा इसको किसी तरह का क्रॉस दिया? ये बेसिकली इसमें खजाबल है और एक कबूतरी बाप जो है इसका खजाब वाला बांदर क्रॉस में है और माँ जो है इसकी वो प्योर खजाब है। इसके बाप में एक रोज बांदर कबूतर कर दिया। यार नाम बड़ा यूनिक है बांदर। देखो वो जो नस्ल का नाम है ना उन्होंने वो रखा है वो अब यही है कि शुरू से
और वो हमारे बड़े प्यार वाले भाई हैं इमरान भाई। वाह, मैं आपको दूसरे भी दिखाता हूँ। ये इसकी फड़के कितने बजे की थी? बाजी में 6 बजे से 6-17 तक उड़ा है, 6 बजे तक बैठा है। दो तवार। अस्सू के बता रहे हैं, वसाख के वसाख की असू में ये असू नहीं उड़ा कबूतर, ये वसाख में उड़ा है। और वसाख में आपको पता है किस तरह का इस दफा लाहौर का वसाख है। इस दफा बहुत लगा मौसम, बहुत लगा और बड़ा जीदार कबूतर अच्छा है। कबूतर जो स्टार्टिंग हुई है कबूतरों की, जो अक्सर सुना भी है, देखा भी है, अपने भी शॉट हुए, किस वजह से हुए हैं? देखिए गर्मी में देखिए गर्मी पड़ती है इस दफ़ा ना, बस लोगों ने ना उसी ट्रेंड से कबूतरबाजी की है जैसे वो पहले करते आ रहे हैं। तो गर्मी जल्दी आ गई, जैसे अब जेठ होता है गर्मी पड़ जाती है, आप कबूतरों को कभी रैश पे नहीं उड़ाते, लेकिन लोगों ने उसी तरह दाना भी है उड़ा दिए हैं, बेहतियातियाँ की है, लेकिन मौसम जो था ना, मौसम ने माफ़ी नहीं दी कबूतरों। जिसने पूरे मेंटेन तैयार करके कबूतर उड़ाए हैं ना फड़कों में, तो उसके कबूतर भी पिछले टाइम तक बैठे हैं। और जहाज भी बड़े लाने पे ने। ये कौन सा? ये न्यूरोमाला और दुमचील क्रॉस, खान साहब के कबूतर। ये खान साहब दुमचीर इनमें से कौन से हैं? दुमचील बेसिकली जो शेखुपुरिया कबूतर था, जो जिससे बने हुए हैं सारे कबूतर। शेखुपुरिया कबूतर जो था, जब खान साहब मियां नज़ीर साहब के पास गए थे, जब वो ले गए थे खान साहब से कबूतर, जब खान साहब वापस कबूतर लेने गए थे, तो उन्होंने खान साहब को बड़ा कबूतर तो खैर नहीं दिया था, उसके 2 पट्ठे दिए थे, जिनमें से एक की दुम में चीर था वो भी जालदार, दूसरा कलदुमा कबूतर था, वो भी जालदार था। तो ये बेसिकली बने में उससे हैं, तो नाम इसलिए बैकग्राउंड पे जो है वो कबूतर था, इनका जो ब्रीड जिसे चल रही है वो दुमचीर था, दुमचीर है, तो इसलिए हम दुमचीर। बेसिकली ये वही। न्यूरो वाले भी यही हैं? नहीं, न्यूरो वाले डिफरेंट है। आई कॉन्सेप्ट उनके डिफरेंट है, आंखें उनकी डिफरेंट। न्यूरो वाले कौन से कबूतरों में से? वो तो मैंने सुना शेखोपुरी में से। नहीं, बैकग्राउंड पे कबूतर वही है, लेकिन मादियाँ चेंज। कबूतर शेखुपुरिया बैकग्राउंड पे, लेकिन आपने आगे से लेकिन नस्ल तो फिर सेम ही है, क्योंकि बाप सेम है। आई कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो गए, पर कुंदे डिफरेंट हो गए मादियों की वजह से। 2 थे ना, वो दोनों भाई नहीं थे, वो अलग अलग मादियों से थे दोनों। बिल्कुल, वो जो बड़े शेखोपुरी। हाँ, वो जो बच्चे आए थे ना खान साहब को, वो 2 अलग मादियों में थे, आंखों में उनके फर्क था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसका नाम भी दिया आपने, कोई खास नाम? ये इसे हम कहते हैं काले पलों वाला, क्योंकि अब तो ये खैर सलारा हो गया। बचपन में इसके बाहर के 4 पल्ले जो थे ना, 4 पर काले थे। तो इस कबूतर को भी माशाल्लाह से अब ये 3रा साल है। और ये कबूतर हमारा विक्ट्री स्टैंड वाले जो कबूतर है हमारे, जो मैंने आपको बताया गर्मी में जो कबूतर हमारे परफॉर्म किया जिन्होंने खुद, ये वो कबूतर है। ये इधर घर ही निकला हुआ, इसके माँ बाप भी हमारे पास मौजूद है। वाह। अब मैं आपको ये दोनों दिखाता हूँ ना, बेसिकली आंखों में अब आपको पता लग जाएगा। वो ज़रा शेखुपुरियों पे चला गया है, दुमचीरों पे, ये ज़रा मादी न्यूरो वालों पे। तो आई का आपको डिफरेंस पता है। दोनों सगे बहन भाई हैं, एक ही चोल गए दोनों एक ही चोल गए, दोनों बाजी में हमारे उड़े। ये बेसिक वो कबूतरी जिसका मैं आपको बता रहा था, जो इतने चने लेके हमारी उड़ती है। लो दोस्तों, चने लेके जाती है सुबह। वो मादी ਜਿਹੜੀ चने लेके उड़ती है 44 टेम्परेचर में 4:30 बजे के बाद वो बैठ रही है लाहौर जैसे, जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको क्या कहूँ कि जी कबूतर ज़ाया हो जाता है जिसकी पोर्ट में दाना होता है, वो हर कबूतर ने अपने आप को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। अब ये लगता है कि इस तरह न्यूरो पे वालों पे चले। बिल्कुल, आई देख लें उसकी। अब मैंने आपको बताया ना, देखिएगा भाई, मादी सीन भी बड़ी है तो मेंटेन भी बड़ी। ये माशाल्लाह से इसे भी 3रा साल हो गया अब हमारे पास। खुले पंजे, बरीक पंजे, बरीक नलियां दे कबूतर। क्या बात है, माशाल्लाह, वाह। ये बेसिकली इसे हम कहते हैं लव मैरिज, क्योंकि जोड़ा खुद लग गया था, इसने नाम हमने उसका लव मैरिज रख दिया। लेकिन बेसिकली ये खान साहब के प्रोफेसर वाले जो कबूतर हैं उनकी ये पट्टी है। और हर बाजी में सेकंड लास्ट ये बैठी है कबूतर, सेकंड लास्ट यही बैठी है। ये 5 इतवार उड़ी है।
और किसी इतवार 5 बजे से पहले नहीं बैठे। चेतर से ये उड़ना शुरू हुई है, चेतर से लेके आखिरी इतवार तक वैसाख की ये उड़ी है कबूतरी। और सबसे मज़े की बात ये मैं आपको बताऊं, ये हमने बच्चा पुटा था 4-4 पर का। ये दो बहनें उड़ी हैं, अब देखें दोनों ही बच्चे खींचे थे और ये बच्चे खींचे 4-4 पर के, और इतने टेम्परेचर में। अब मैं बता रहा हूँ ब्लड लाइन के हिसाब से ये कितने अच्छे वफादार कबूतर हैं कि इस जोड़े के सिर्फ 2 ही बच्चे लिए हमने, दोनों हमारे पास बाजी में उड़े, दोनों बहनें निकली और दोनों बाजी में हमारे पास उड़े। अच्छा, एक और इनकी दोनों की मजे की बात बताऊं कि ये दोनों बच्चे हमने बांधे भी नहीं। ऐसे दोनों खुद से बच्चे निकल गलती गए। से जब उधर छोड़े तो ये जाल से बाहर निकल गए और ऐसी खुद ही गिजे, खुद ही लगे और माशाल्लाह से दोनों ही आगे आ गए। दोनों बहनें जो है ना हमारे पास उड़ी है माशाल्लाह। वाह जी वाह। ये आपका गुलाबी रंग है, पिंक। जी, मादियों को पिंक है, नरों को हरा लगा होता है रंग हमारा। लगा। वाह। अच्छा, बड़े गोल मोल जिस्म की है ये, जब तैयार होती है बड़ी गोल हो जाती है। बिल्कुल जी। इनमें खासियत यही है कि ये अपना वेट बहुत जल्दी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं अरबाज भाई, ये कबूतरी बहुत या तो बहुत ज़्यादा गहराई में उड़ती है, ये मादी बहुत ज़्यादा गहराई करती है, क्योंकि ये नीचे खड़ी नहीं होती, सारा दिन नज़र नहीं आती, जब नज़र आएगी तो ये बैठ जाएगी। बहुत ज़्यादा डॉब करती है, क्योंकि जब टेम्परेचर पड़ा ना पीछे, हमारे ये जो कबूतर सामने फिरते थे ना, ये आके ज़रा ख़राब हो जाते थे, यानी कि पानी रोक लिया, कुछ कर लेते हैं कबूतर, बिगड़ जाता है, वैसे कभी कभी हो जाता है। लेकिन ये कबूतरी आज तक मैं आपको बता रहा हूँ 5 इतवार ये उड़ गई। मजाल है कि इसे टस से मस हुई हुई कबूतरी, टेम्परेचर में बैठी है, पिछले टाइमों तक बैठी है, आज तक ना इसने पानी रोका ना कुछ। बेहतरीन, क्योंकि ये गहराई बहुत करती है, बहुत ज़्यादा गहराई करते हैं जो कबूतर। अच्छा, गहराई तो क्या इसमें चेंजिंग आपने देखी है गहराई वाले कबूतर? मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ये जो हमारे कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, हम पहले ये करते थे कबूतरों को ना, हमने उड़ाना दोपहर टाइम, बच्चे हम गिजाते थे दोपहर टाइम 12-1 बजे। 12-1 बजे हमने पल्ला मारना है कि हमारे बच्चे समान ना जाए, 10-10, 20-20, आधा घंटा फिर के ना सामने, क्योंकि ठाड़ में हम छोड़ते हैं तो वो हमारे कबूतर एक आदी हो जाते हैं उसी जगह लहर में खड़े होने के, वो गहराई नहीं करते। तो वो कबूतर जब आपके बच्चे बड़े भी हो जाते हैं ना, उनकी आदत बन जाती है कि वो सामने रहते हैं, बंद नहीं होते। तो जब हमने इन बच्चों को, जैसे हमने जनवरी में उड़ाना शुरू किया ना, तो ये आसमान जाते थे, बंद हो जाते थे, हाइट पकड़ लेते थे, इनकी नज़र नहीं आ रही, गहराई कर गए, तो इस वजह से इन्हें आदत था। बाकी कबूतर हमारे आप देखें दिन चढ़े 12-1 बजे सामने आ जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत ही, हमने ऐसे कॉन्सेप्ट ही उनका ऐसे सेट किया है कि वो 12-1 बजे नीचे आ जाते हैं, क्योंकि जब आपने मारनी, उन्हें दिन चढ़े, उन्होंने तो गहराई करनी ही नहीं है, उन्होंने रहना ही सामने। अच्छा, ट्रेनिंग पैटर्न भी इस तरह का होना चाहिए कि कबूतर दबाई करे। ट्रेनिंग पैटर्न ये सबसे बड़ी टिप है। आप जिन कबूतरों को अपने चाहते हैं ना, जो सामने रहें आपके, आप उन्हें उड़ाएं दिन चढ़े, वो गिराई नहीं करेंगे, वो एक हाइट पे जाके खड़ा रहना हो जाए ना शुरू हो जाए, बंद नहीं होंगे आपके, ये इसकी सारा दिन नजर आते रहेंगे। ये इसी की दूसरी बहन, ये इसी की दूसरी ये बहन। दोनों बहनें एक ही चोल की दोनों पट्टियां निकली है, दोनों मादियां निकली। वाह। वो हरा पकड़ लेना, नहीं हरा। ये इधर हमने बाहर भी निकाले हुए, तो इसलिए से पकड़ डाले वो भाई, ये पकड़ने में देखेंगे, बैठो। अच्छा, इनका नोवा दोनों का छोटा है। मैं देखिए बेसिक, मैं इतना परों पे नहीं जाता, ब्लड लाइन मैटर करती है। अच्छा ब्लड लाइन कबूतर को आसमान की गहराई में लेके जाएगा। बाकी आपने खुद करनी है, मैंने आपको बताया, वो हर उस्ताद का अपना तरीका है कि वो कबूतर का वेट कैसे पूरा कर रहा है और कबूतर को वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा।
कबूतर के मुंह में जुबान थोड़ी है, वो आपको अपने मुंह से थोड़ी बताएगा कि क्या मसला है। परों पे आप ज़्यादा फोकस नहीं करते? नहीं, परों पे ये हड्डी, ये पंजे पुंजे, मैंने कभी ज़िंदगी में इन चीज़ को कॉन्सेप्ट में नहीं लिया, क्योंकि देखिए कबूतर है, इसने उड़ना है, एथलीट थोड़ी है कि इसने भागना है जो हम उनकी टांगों को देखें। अब लोग देखते हैं जी खुश्क पंजे, जब बाजियों के करीब आते हैं तो पंजों पे ऑयल लगा रहा है, कोई रोगने बादाम लगा रहा है, किस लिए लगा रहा है? सही बात है, आपने उन्हें दौड़ाना थोड़ी है भाई। सही बात है। कुछ इसने परों से उड़ना है, बिल्कुल अपने ब्लड के सर पे उड़ना है। वाह, ये दादा वाले हैं? हाँ जी, दादाजी है। आ जाए। वालेकुम सलाम जी, ये बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे, बासित भट्ट साहब, हमारी टीम में गई। सही रहो भट्ट साहब, लगे रहो भाई। भट्ट साहब कबूतरबाज है? हाँ जी, भट्ट साहब देखें, ये टीम होती है हर किसी की, हमारी टीम है। अभी कुछ दोस्त मिस है, तो मेन जुज़ है हमारा, जो मशवरा हमने करना उड़ाने उड़ूने का, सब चीज़ फिर हम आपस में डिस्कस करते हैं यार दोस्त। यंग से ही लड़के हैं, मुंडे खुंडे फिर आपको पता है ऐसे ही होते हैं। भट्ट साहब किसके शागिर्द हैं? भट्ट साहब शागिर्द नहीं है, लेकिन भट्ट साहब के बाद कबूतर बड़े लाजवाब है। भट्ट साहब के कबूतर भी हमारे पास परफॉर्म करते हैं हर साल, ए बाजी में 1-2 होते हैं हमारे पास भट्ट साहब के। ये दादा वाला कबूतर आपके पास उड़ा? दादाजी वाले कबूतर बेसिकली ये मुल्तान से आया है, इनके माँ बाप, और ये भी हो गए 3 साल हो गए इस कबूतर को। लेकिन बाजी में इस दफ़ा इसका नंबर आया, क्योंकि कबूतर हमारे पास स्क्वाड एक जैसा होता है, तो ये थोड़ा सा इनफिट हो गया था, कबूतर ना सूजा गिर गया, तो नील पड़ गया था इसे, तो वो कबूतर एक हमारा एकदम मिस हो गया। तो फिर इसे फिर हमने सेटमेंट करके जुमे को बांध के गेड़ा, और इतवार को हमने बाजी में डाला, तो ये 1:15 बजे बैठा था कबूतर, ये 44 टेम्परेचर में, यानी कि अभी फड़के प्रॉपर नहीं थी इस कबूतर की तब भी, लेकिन वफा की है इसने हमारे साथ। लो जी दोस्तों, क्या बात। इसका बाप भी इधर है, मैं आपको। अच्छा, ये थोड़े से ना प्लस वजूद होंगे, थोड़े से बारे गहरे वजूद के आप कह सकते। देखिए, थोड़ा सा टाइम लेते हैं बनने में, तो भारी हैं, थोड़ा सा बनने में, फिटनेस में जाने में उन्हें टाइम तो लगता है, जाहिर सी बात। असल जो साढ़े ना ज़हनीयत बन गई कि स्मार्ट कबूतर स्मार्ट, हर कबूतर थोड़ी स्मार्ट होता है। बिल्कुल। अब बीच में मोटे कबूतर आ जाए तो फिर उसको मेंटेन करना भी तो फिर ज़रूरी है ना। ये उड़े, लेकिन इस तरह के कबूतर ना साथ बड़ा लंबा देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, और बात भाई, आप किसी भी छत पे चले जाएं, उसका 4-5 साल कबूतर उड़ा हुआ होगा, या वो सियालकोटी टाइप होगा, लाल आंखों का होगा, या जोमसरा सा होगा कबूतर। आप किसी भी छत पे चले जाएं लाहौर की, आप मुझे किसी छत पे दिखा दें कि 10 साल टैडी उड़ा है, कोई एक छत लाहौर की मुझे दिखा दें जिस पे 10 साल टैडी कबूतर ने परफॉर्म किया है। आप किसी छत पे जाएंगे, वो आपको 6-7 साल अपना कबूतर दिखाएगा, वो या जोमसरा होगा, लाल आंखों का होगा, या कोई क्रॉस क्रूस में बना हुआ कबूतर होगा। हाँ, प्योरिटी में नहीं होगा। अब ये देखिए, जोड़ों वाले कबूतर हैं, ये खगा वाला कबूतर है, खाली चाचू से आया हुआ। लो जी दोस्तों, मोस्ट आउटस्टैंडिंग कबूतर है, और हुसन वाला भी बहुत यूनीक है। ते उड्डन दा ते तुहानू भरा साडा दस्सेगा उड्डे कैसे ने, लेकिन सीन क्या बात। देखिए, मैंने आपको बताया वो जो बांदर कबूतर हैं उनमें क्रॉस हैं, खजाब वाले कबूतर हैं, खान साहब के कबूतर हैं आए में, लेकिन हमें खाली चाचू से। ये खजाब वाला? जी, खजाब वाला कबूतर। कुछ गहरे भी हो जाते हैं, कुछ फीके भी रहते हैं। ये फीका? हाँ, ये थोड़ा फीका बाकी के नहीं। वाह वाह, यार इसकी रंगत कितनी प्यारी है। बस ऐसे ही है ये। मैं हमें 3 साल होगा, पट्ठा 3 साल। लो यार, रात की लड़की, वाह। ये अब ये न्यूरो वाले और जो चीज़ जो कबूतर है हमारे, ये जिसके 2 बहन भाई नहीं मैंने आपको दिखाया, जो मादी चने लेके उड़ती है, ये उसका बाप है। लो ये चने वाली मादी पे होएगा। हाँ। इनकी माँ भी मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी माँ भी हमारे पास है इधर। तो वो बेसिकली हमारे उड़े हुए 2 कबूतर थे, हमने उनका जोड़ा लगाया, एक बच्चा लिया, पट्टी निकली, काट ली, और फिर नर मादी हमारे उड़े।
क्या बात है माशा। अच्छा, मजबूती किस तरह पता चलेगी कबूतरों की? किस सेंस में आप बात कर रहे हैं? ये कबूतर मजबूत है घर का, ये बड़े पक्के वजूद देखिए, का। वो तो कॉन्सेप्शन सी बात है। आपने हड्डी जोड़ देखना, आपके हाथ में मुलायमत देखें, उसके परों का चढ़ा देखें। ये मेन कबूतर बड़ा न्यूरो खान वाला साहब के घर से खान साहब के घर से आया ये है। कितने अरसे पहले आया था? ये हमारे पास हो गए, 3 साल हो गए। 3-4 साल हमारे पास हो गए। आया हमारे पास बड़ा ही है, बड़ा ही आया खान साहब कबूतर, पठा नहीं आया। के। ये जो मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद आरिफ सिद्दीकी साहब, ये उन्होंने मुझे जो है ना ये कबूतर दिया था और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रिजल्ट है। हाँ, उधर भी। लो जी दोस्तों, पहले दिन दा हुसन देखो, कैसा हुसन वाला कबूतर। इसकी हम आपको पट्टियाँ भी दिखाते हैं। आइज क्लोजअप चेक करो, ये है आइज। रिंग्स रात कैसे नुमाया ने, बरीक पलकों का कबूतर है, वो रहने दो, बड़ा दिखा। बड़ा अच्छा मोरा है, दरमियाना मोरा, ना लंबा है ना छोटा है। परा दी तो क्या ही बात है। वाह, क्या बात है माशा। अच्छा, ये बड़े नफीस से न्यूरो वाले जो कबूतर है ना, बड़े नफीस, बड़े खूबसूरत लगते हैं। लाजवाब कबूतर है ये खान साहब। ये शेर, ये भी खान साहब की। अच्छा, इनमें आपके पास जो से हैं वो लाल दागों में है, लाल मोतियों, लाल में भी आते हैं, काले में भी आते हैं, बेदाग सफ़ेद भी होते हैं। हाँ, बेदाग सफ़ेद भी हैं। क्योंकि देखिए, मेंटेन करने के लिए खान साहब ने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कबूतर तो बीच में मिक्स किया होगा, जो अब तक ये कबूतर मेंटेन हुए हुए हैं। ऐसे तो नहीं है ना कि इतने साल से वो आपस में लग रहे हो। इन्हें ना, ये जो हमारे पास ये शेर है ना, इन्हें हम कहते हैं चैंपियन शेर। चैंपियनशिप। क्योंकि ये जहाँ पे भी गए हैं ना, ये बाजी में आए और माशाल्लाह से। एक बच्चा गया था मुल्तान, तो वो वहाँ पे पट्टी बनी, वो वहाँ पे जेट चैंपियन हुई। उसके बाद से इस जोड़े का कोई बच्चा हमने बाहर नहीं छोड़ा। जो बच्चा निकलता है वो कोई ना कोई ले जाता है, जोड़ों के लिए जाते हैं। एक पट्टी इधर लाजवाब हमारे पास उड़ी थी, वो फिर वापस खान साहब के पास चली गई। वो उनका कोई बड़ा कबूतर है, कान नौका, उससे लगी हुई है वहाँ पे। इधर उड़ी हुई थी लाजवाब। वो बेसिकली कबूतर उन्हीं के हैं, जब जो जिसकी हमें ज़रूरत होती है हम ले आते हैं, बाकी हैं तो उनके। हमारे पास जितने शेर दिल है ना, वो सारे लाल खारों में ही है। उसकी कोई ख़ास वजह? खास वजह ये जो खान साहब ने हमें दी है, वो आया ही हमारे पास। खान ने खुद दिया है तो उसकी तो क्लास ही अलग है, बशर्ते जो हम खुद लाएं। खान साहब ने हमें दिए ही लाल खारों वाले, और इन्होंने हमें बड़ी इज्जत दी है इनकी कबूतरों में। लो दोस्तों, परा दी अटैचमेंट चेक लेकिन करो। दुनिया में कहते हैं कि यार आप बाजी में नहीं होते आपके चिट्टे शेर दे, भाई हम छोड़ते ही नहीं हम ये छोड़ते ही हमारे नहीं। पास होंगे, कोई छोड़ेगा हमारे पास, ये हमारे अपने लिए छोड़ेगा तो हम उन्हें लगाएंगे ना। ਤੁਹਾਡੇ अपने लिए नहीं बाजते? हमारे लिए वाह, क्या बात है माशा। देखिए, ये सारी जी शफकत है हमारे चाचू की और खान साहब की। अच्छा, इनमें से कुछ निकलते हैं जिनके पाँव पे भी बाल आते हाँ हैं? जी, नली परे आप कह सकते हो होते हैं। मैंने आपको बताया कि मेंटेन करने के लिए कहीं ना कोई तो कबूतर डला हुआ होगा पीछे। ये अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है या खान साहब जानते थे कि जैसे उन्होंने मेंटेन किए हैं। ये इसी ये बड़े कबूतर का ये जो आपको कबूतर दिखाया है, ये इसका बेटा है। इसकी बहन चैंपियन हुई थी, सगी बहन इसकी। अच्छा, नूर इसका बहुत बड़ा है। देखिए, बड़े डायल का कबूतर का डायल हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अच्छा कबूतर जो है उसका डायल। नहीं, डायल की नहीं बात कर रहा, नूर की बात कर रहा हूँ। नूर शाम टाइम है, अब नूर वैसे भी फैल जाता है शाम के टाइम। किसी कबूतर का किसी का नहीं फैलता। हाँ, जो क्रॉस में बने होंगे ना, उन कबूतर की आंख का नूर बारीक होगा, जो प्योरिटी में खड़े होंगे उनकी आंख का नूर बड़ा होगा। अच्छा, ये भी चक्कर ये है। बड़ी कॉन्सेप्ट की बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है माशा। हमजा भाई, वो वाला कबूतर पकड़ना है जो दिखाया नहीं था आपने मुझे, जो 2 बहन भाई थे, जो मैं कह रहा था मैरों वाले। अच्छा, जस्टिस साहब
अच्छा, उस कबूतर की क्या हिस्ट्री है, मुझे पहले ही बता। बेसिकली देखें, ये कुछ बच्चे आए थे पिंडी से खान साहब के लिए उड़ने के लिए। तब ये हमारे खुडे शुडे इतने अच्छे नहीं बने हुए थे, इधर लकड़ी का फ्रेम था, तो वो 2 बच्चे भी में टैडी से थे, बड़े खूबसूरत, तो वो हमने रख लिए। हमें ये पता था कि खान साहब के ये शागिर्द हैं जस्टिस साहब, जस्टिस साहब, हाँ जी, कि उनके हैं। लेकिन बाद में वो है खान साहब के कज़न ही है हसन भाई, ठीक है, हसन भाई हैं। उन्होंने हमें बताया कि ये बच्चे ना उन्होंने भेजे हुए हैं, यानी कि जो जस्टिस साहब ने बच्चे दिए, उनके अलावा उन्होंने बीच में अपने भी बच्चे डाल दिए जोड़ों वाले ना, कि ये खान साहब की तरफ चले जाएंगे, तो वो बच्चे हमारे पास आ गए। लेकिन हम नाम उन्हें जस्टिस वाले देते हैं। बेसिकली ये हैं हसन भाई हैं, एक बाल टाउन में, तो कबूतर उनके हैं वो बेसिकली दोनों। मैं आपको शौक कराता हूँ, तभी दिखाएँ। ये जो आप कबूतर कह रहे थे ना, आपको पसंद आई, ये वो है, ये हसन भाई हैं इकबाल डाउन में, लामा इकबाल डाउन में, ये उनके घर के हैं। लेकिन नाम हम इन्हें जस्ट वाले देते हैं क्योंकि वो 50-60 बच्चे आए थे, तो उनमें से ये थे 2 बच्चे। लो दोस्तों, है कबूतर देखो जरा, सब तो पहले तो फ्रंट देखो। अच्छा, इस कबूतर का मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं, ये उस्ताद मलिक बिलाल साहब, ये पीछे इनकी छत थी पहले, तो इस साल से पिछले साल इस कबूतर का एक पट्ठा उनके पास उड़ा, कोरोना, जो कोरोना, इसका जिक्र भी उन्होंने वीडियो में किया, बिल्कुल वीडियो में किया होगा। तो वो इस कबूतर का बच्चा था, हमने एक बच्चा दिया था, हर बाजी 7 बजे के पार वो उनके पास बैठा था। वाह वाह वाह, इस विसाख से पिछले विसाख में, यार क्या इस विसाख में वो उनके पास ज़ाया हो गया था। एक बार उड़ा था, उसके बाद वो फड़क में ज़ाया हो गया था। वाह। अच्छा, कद काठी का कबूतर भी होना चाहिए। देखिए, मेंटेन करने की बात है ना, अगर थोड़ा कबूतर आपका गहरे वजूद का मादिया उससे स्लिम स्मार्ट लगा। अच्छा, ये वजूद का बहुत बड़ा है, हाँ, लेकिन इसका वेट नहीं है बिल्कुल, वेटलेस है, बस यही फ़र्क है। अब ये लंबा चौड़ा कबूतर है जी। क्या बात है, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत आला कबूतर है। जी, ये हमारे सबसे पसंदीदा कबूतर हम आपको दिखाने लगे। फिलहाल है मखान साहब की कबूतर, बेसिकली हम इन्हें कहते हैं प्रोफेसर, सादी सी आंखें लेकिन लाजवाब कबूतर है। वो लव मैरिज जो मैंने आपको दिखाई है ना, ये उनके माँ बाप, ये माँ बाप है, ये बाप है, आप कहते हैं ये बाप, love यानी marriage। कि उसके बाप का भाई है, बाप अंदर है, वो भी मैं आपको शौक करवाता हूँ। लव मैरिज के बाप का भाई है। हाँ, ये जो हमारी ब्रीड है ना प्रोफेसर वाली, हाँ, ये उनमें से, और यानी कि माशाल्लाह वो इनमें से बनी हुई है कबूतरियाँ उड़ने वाली जो 2 है ना। वाह, अच्छा, इस कबूतर का बाप भी है हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेन कबूतर जो है ना, जिनसे ये बने हुए, इसका बाप का भी मैं आपको शौक है। और वो जो लव मैरिज जिसकी पट्टियाँ हैं, वो उनका भी मैं आपको बाप दिखाता हूँ। जी जी ज़रूर, क्या बात। भाई दोस्तों, मज़ा आ रहा है कबूतरों का शौक करके। हमजा भाई बहुत अच्छे कबूतर है ने, क्या बात है, माशाल्लाह, वाह। और बात भाई, ये जो कबूतर है ना, ये हमारे अंकल हैं, और वो होते हैं सऊदिया, उनकी यहाँ छत है ये टाउनशिप के पास ना, तो ये उनके घर का कबूतर है, और उनके कबूतरों को भी मेंटेन और देखभाल जो है ना, वो मैं ही जाता हूँ करके आता हूँ। तो वो 4-5 साल से ना वहाँ सऊदिया में ही है, मक्का में। हाँ, तो वो इंशाल्लाह जल्दी यहाँ आएंगे, और हम उनकी छत की ना इंशाल्लाह जल्दी ओपनिंग करेंगे, और वहाँ से भी भरपूर शौक होगा इंशाल्लाह। आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह उनकी ओपनिंग पे ना। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है ना, वो परमानेंटली जो है ना, वो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, ये उनके घर का कबूतर। हाँ, ये उनके घर का कबूतर है। अच्छा, इसकी यहाँ करीम कहेंगे जी, टीम का आप कह सकते हैं, बेसिकली आप इन्हें कह सकते हैं मियाँ वाले कबूतरों में से ये बना। मियाँ नज़ीर साहब, मियाँ नज़ीर साहब वाले टैडी, क्योंकि उनके कबूतर बड़ी फाइन ब्राइट आंखों के हैं, डोरे नहीं है उनकी आँख, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे ना बहुत पहले, आज से 10-15 साल पहले परचेजिंग की थी कबूतरों की, तो ये उनके घर से ही आया। और ये हमारे पास ना उड़ा हुआ कबूतर है, 5-5, 6-6 बजे तक ये उड़ा है,
लेकिन ये खूबसूरत इतना बन गया था कि बाजी जो में नहीं डाला हमने। नहीं डाला, और जो कहता था ना वो कहता था यार इसको ब्रीड में ले जाओ। ये जेठ में उड़ा हुआ कबूतर है। हाँ ये कबूतर हमारा उड़ा। वाह सारे आपको वो कबूतर दिखा रहे हैं, अरबाज भी जो परफॉर्मर कबूतर है हमारे में दानी का। अजान के बाद ना फिर कंटिन्यू कर। अच्छा ही सर, आप कौन से कबूतर हैं? ये आपके हाथ में कबूतर है बेसिकली उस्ताद मियाँ उमर है, खान साहब के शागिर्द। विशारत होकर मिल के शौक करते हैं कड़ू वाली शादी बेसिकली जो मशहूर, ये उनकी तरफ से कबूतर आया है। हमें गिफ्ट आया हुआ, बड़ा अच्छा कबूतर, बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका। टेन भी बहुत अच्छा है। वाह जी वाह। अच्छा ये कौन से कबूतरों में से इसको कहेंगे? उनके बकौल तो ये लाल परी कबूतरों में से है। लाल परी? लाल परी देखिए हमें उन्होंने गिफ्ट किया है। यार वाह वाह वाह, क्या पर लगा हुआ है इसे। क्या बात है माशाल्लाह। उन्होंने खलीफा नवीस से खरीदे हैं। और उनके पास कबूतर हैं, खलीफा नवीस साहब के पास से आए हुए हैं काफ़ी कबूतर। अच्छा ये बड़ा कबूतर प्रोफेसर है लो दोस्तों, सब तो वड्डा प्रोफेसर वाला कबूतर और लव मैरिज का प्यो। नहीं लव मैरिज का जो बाप है वो इसका बेटा है। वो इसका बेटा है। हाँ ये इसके बेटे की आगे से वो पट्टियाँ उड़ी हैं। वाह। बेसिकली नर उधर दाना खा रहे हैं इसलिए मैंने उसे पकड़ा नहीं। बात भी लाल आँख में अगर अच्छा कबूतर है तो इतना ही अच्छा है इससे। लो दोस्तों पंजे चेक करो, क्योंकि देखिए जितना टेम्परेचर इस दफ़ा पड़ा है ना तो गहरे पंजे। इतना ही अच्छे कबूतर हैं लाल आँख के, इससे अच्छे नहीं मैंने देखे। वाह वाह। लो जी सर बहुत मज़ा आया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मुलाकात करके, कबूतर देख के इंतहाई अच्छे कबूतर ਤੁਹਾਡੇ लगे हैं। बस ये तो मैंने आपको बताया चाची उनकी कर्म बढ़ रही है और खान साहब की दस्ते शफकत थी जो लास्ट में एक पैगाम दे दे कबूतरबाज भाइयों को। पैगाम यही है, देखें शौक़ फेयरली करें, इसे शौक़ की हद तक रखें, अना का मसला ना बनाएं और फेयर शौक़ करें तो बेहतरीन है। सब लोग अच्छे हैं और शौक़ फेयरली करें, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ ना करें। सही बात। हमजा भाई आप क्या पैगाम देते हैं, कोई मैसेज दें कबूतरबाज भाइयों को? मैसेज यही है कि बस शौक अच्छे से करें और यही है कि आपस में प्यार जो है वो बना रहे। बाजियाँ बुजियाँ भी जो है वो प्यार के मोहब्बत में लगनी चाहिए, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए और बस यही है। बाकी दो जो बड़े उस्ताद कहते हैं वो सब सही है। जी जी ठीक हो। लो दोस्तों उम्मीद करना अज दी वीडियो अज दा इंटरव्यू तुहानू पसंद आएगा। मिलने नई वीडियो च नए शौक दे नाल। खुदा हाफिज़।